तो नमस्कार दोस्तों, आज जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है जोजी। इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ चुके जोजी अपने बड़े भाइयों जोमोन और जेसन के साथ अपने दबंग पिता कुटप्पन के अधीन एक डरी हुई जिंदगी जी रहे हैं। परिवार में जैसा कि पत्नी बिन्सी और जोसन जोमोन का किशोर बेटा पोपी भी शामिल है। वे कोविड-19 से ग्रस्त केरल के ऊंचे पहाड़ों में एक बड़े बागान के बीच में विशाल घर में रहते हैं। हालांकि जोजी अपने पिता और भाइयों के बीच विनम्र दिखते हैं, लेकिन बिन्सी और पोपी के साथ उनका एक खास रिश्ता है। 74 साल की उम्र के बावजूद कुटप्पन हष्ट-पुष्ट है और पारिवारिक मामलों में पूरी जिम्मेदारी संभालते हैं। तलाकशुदा जोमन उनकी विशाल संपत्ति में खेती-बाड़ी और में उनकी मदद करता है, जबकि जैसन शहर में उनके व्यवसाय का प्रबंधन करता है। जोजी असफल उद्यम चला रहे हैं, जिसके अवशेष उनकी संपत्ति में बंधा एक घोड़ा है। वह आर्थिक रूप से कुटप्पन पर निर्भर हैं, जो जोजी के साथ शारीरिक दुर्व्यवहार करता है। बिन्सी घर के काम संभालती है और हमेशा रसोई में व्यस्त रहती है। परिवार के आंगन में गिरीश और सुधीश जैसे मजदूर एक तालाब की देखभाल कर रहे हैं। कुटप्पन कीचड़ में फंसे हुए एक भारी वाल्व को निकालने में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि कोई और उसे संभाल नहीं सकता था, लेकिन इस प्रक्रिया में उन्हें स्ट्रोक आ जाता है और अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। परिवार के एक नज़दीकी रिश्तेदार डॉक्टर फेलिक्स अपने साथी डॉक्टरों से बात करते हैं और इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि कुटप्पन को लकवा मार गया है और उसकी हालत में सुधार की बहुत ही कम गुंजाइश है। जोजी के लिए भी चीज़ें बेहतर दिखती हैं, क्योंकि वह अपने घोड़े को परिवार के आंगन में खरीदारों को दिखाने के बाद उसे बेचने में कामयाब हो जाते हैं। हालांकि कुटप्पन बिस्तर पर पड़ा है पर बोलने में असमर्थ है। वह घर लौटता है। जोमन अपने पिता की हालत देखकर स्पष्ट रूप से परेशान है, जबकि अन्य लोग विभिन्न स्तरों पर कुटप्पन की शीघ्र मृत्यु की कामना करते हैं। जोजी अपने पिता के बिस्तर पर मिलने भी जाता है और उनके लकवाग्रस्त हाथ का मजाक उड़ाता है, जिसका इस्तेमाल उन्हें प्रताड़ित करने के लिए किया जाता था। जब कुटप्पन और अधिक शारीरिक कष्ट दिखाता है तो जोमन एक जोखिम भरी सर्जरी कराने का फैसला करता है, जो सौभाग्य से सफल होती है। इससे कुटप्पन व्हीलचेयर पर ही सही पर घर वापस आ जाता है और घर के सभी लोग अपने पुराने ढर्रे पर लौट आते हैं। बिन्सी के कहने पर जैसन अपने पिता के कस्बे में एक नया घर खरीदने के लिए पैसे मांगता है, लेकिन कुटप्पन उसे अस्वीकार कर देता है और उसका मजाक उड़ाता है। कुटप्पन अपनी बेहतर हालत का सबूत देने के लिए वाले चेक पर कलम से हस्ताक्षर भी कर देता है। परेशान बिन्सी अपनी निराशा जोजी से साझा करती है। जोजी अपने पिता के खिलाफ खड़ा होने का फैसला करता है और उनसे पद छोड़ने की मांग करता है। हालांकि बूढ़ा आदमी अपने सक्षम बाएं हाथ से जोजी का गला घोंट देता है और उसका मजाक भी उड़ाता है। जोजी कुटप्पन को मारने का फैसला करता है और चुपके से कुटप्पन की रोजमर्रा की दवा की जगह वैसी ही दिखने वाली गोलियां देना शुरू कर देता है। बिन्सी ये सब देख लेती है, लेकिन सच्चाई छुपाती है, क्योंकि वह और जेसन भी मन ही मन कुटप्पन की मौत की कामना कर रहे हैं। जोजी की योजना काम करती है और कुटप्पन जल्द ही मर जाता है। जोमन, जो पहले से ही शराब का आदी है, अंतिम संस्कार के जुलूस में पटाखे फोड़ता है। दावा करता है कि उसके पिता इतने निराशाजनक अंतिम संस्कार नहीं चाहते थे। इससे परिवार का चर्च के पादरी फादर केविन से झगड़ा हो जाता है। अंतिम संस्कार के कुछ ही समय बाद डॉक्टर फेलिक्स की अध्यक्षता में परिवार मृतक की संपत्ति का बंटवारा करने के लिए मिलता है। जोमन इस बंटवारे में आपत्ति जताते हुए कहता है कि कुटप्पन की आत्मा का अपमान होगा। जोमन और जेसन के बीच तीखी बहस होती है। जोजी मौके पर पहुंचता है और दोनों भाइयों द्वारा सहमत एक समाधान प्रस्तावित करता है, जिससे सभी प्रभावित होते हैं। इस बीच कुटप्पन की मौत की अफवाहें फैलने लगती है। जोजी अपने पिता के बुरे सपने आते हैं और वह इस विभत्स कृत्य में इस्तेमाल की गई सभी दवाइयों की पट्टियों को जलाकर सबूत मिटाने की कोशिश करता है, लेकिन इससे तालाब के पास आग लग जाती है। अगली सुबह जोमन आग के निशान दिखाई देते हैं। जोजी इस तरह बच निकलता है और जोमन से झूठ बोलता है कि वह तालाब पर जाता ही नहीं। जोमन कुटप्पन की मौत की अफवाहों से परेशान है और उसे शक है कि परिवार का कोई सदस्य ही इसके पीछे है। जोमन थोटा सुधी के पास से बात करना चाहता है, जो कुटप्पन की मौत के समय बिन्सी के चीखने चिल्लाने पर जोजी के घर के और बेरुखी से चलने और जोर जोर से चिल्ला रहा था। जोजी जोमन के साथ बागानों में सुधी की तलाश में जाता है। वे सुधी को बागान में अकेले थोटा में
बनाते हुए पाते हैं। उससे पूछताछ की जाती है तो भाइयों से तीखी बहस के बाद वह भाग जाता है, लेकिन कुछ बातें उगलने से पहले ही जोमन को जोजी पर शक हो जाता है। जोजी को एहसास होता है कि वह कुछ छुपा रहा है। जोमन उस पर हमला करता है और जोजी पोपी की एयर गन से उसके वश में कर लेता है, जिसके बाद सुधी के विस्फोटक उस पर फेंक दिए जाते हैं, जिससे जोमन तुरंत मर जाता है। जोजी पुलिस को बयान देता है और इस तरह सुधी को जोमन की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। अगले कुछ दिनों में जैसन को जोजी के व्यवहार में अजीब बदलाव नजर आते हैं, जिसमें उसका अत्यधिक धार्मिक हो जाना भी शामिल है, क्योंकि बिन्सी जोजी के जोमन की हत्या के शामिल होने की संभावना पर ही सवाल उठाने लगती है। पोस्टमार्टम के दौरान पुलिस को जोमन के शरीर में बंदूक के छर्रे मिलते हैं और पोपी को पता चलता है कि जोजी ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो बंदूक के बारे में जानता था, जिसे कुटप्पन से चुराए गए पैसों से खरीदा गया था। परिवार जोजी से पूछताछ करता है, जो इन दावों से इनकार करता है, यह समझते हुए कि वह बच नहीं पाएगा। जोजी जैसन को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है और अगर वह जोजी के साथ नहीं खड़ा हुआ तो उसे हत्याओं में सह साजिशकर्ता के रूप में फंसाया जाएगा। जोजी के असली रंग को समझते हुए जैसन इससे साफ इनकार कर देता है। बिन्सी जैसन के सामने जोजी के कुछ कृत्यों के बारे में जानने की बात कबूल करती है। कोई रास्ता न पाकर जोजी अपने सिर पर एक एयरगन से गोली मारकर आत्महत्या का प्रयास करता है। मिड क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि जोजी बच जाता है और अस्पताल में लकवाग्रस्त होकर होश में आता है। जब पुलिस अधिकारी बिस्तर पर पड़े जोजी से पलकें झपकाकर अपना गुनाह कबूल करने को कहता है तो जोजी जबरदस्ती ही पलकें नहीं झपकाता और इस तरह से मूवी का अंत हो जाता है। ये मूवी आपको देखने में अच्छी लगेगी क्योंकि इसमें फहाद फासिल की जो एक्टिंग है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। आप इसे देख सकते हैं। ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको किसी और मूवी के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय।